हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वन पीस सीरीज पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो चलते बिना किसी देरी के हम आज की टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की वन पीस की ये टॉपिक है कि ड्रैकुल मीहक रेड हेड सैंग से स्ट्रांग है। यस, आपने सही सुना, ड्रैकुल मीहक रेड हेड सैंग से स्ट्रांग है। और मैं ये बात इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी के लिए वन पीस के अंदर सबसे स्ट्रांगेस्ट स्वॉर्डमैन हाकई मीहक ही है। पर मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा होने की हाईली चांसेस है कि मीहक के पास ऑब्जर्वेशन हाकी सैंग से काफी हद तक हाई हो सकती है। क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मीहक का पूरा नाम ड्रैकुल मीहक है, पर उसको हाके मीहक से भी कहा जाता है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि वन पीस के अंदर यूं ही कोई भी बंदा किसी भी बंदे को बिल्कुल टाइटल नहीं देगा, बल्कि उस टाइटल के पीछे एक अच्छी रीजन जरूर होगी। क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि मरीन फोर्ट के अंदर तीनों एडमिरल्स यानी अकाइनो और उसके साथ आओकिजी, उसके साथ किजारू, वो तीनों उनका असली नाम नहीं है। क्योंकि ये सारे सिर्फ उनका टाइटल है, उनके कैरेक्टर के बिहेवियर की वजह से उनको ये टाइटल दिया गया। और वो तीनों एडमिरल्स का असली नाम आओकिजी का कुजान है, और अकाइनो का साकाजुकी है, और फाइनली किजारू का बार्सिलिनो है। और मुझे ऐसा लग रहा है एग्जैक्टली मीहक के साथ भी ऐसा हो चुका है, उसके कैरेक्टर की वजह से उसको हाकाई का टाइटल दे चुका होगा। और हाकाई का मतलब चील की निगाह वाला है, और हमें अच्छी तरह से पता है कि चील की निगाह काफी दूर दूर तक भी होती है। और ऐसा होने की हाईली चांसेस है कि मीहक को ये टाइटल दिया गया है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट ऑब्जर्वेशन हाकी होगा। इसका मतलब ये कि हो सकता है वो ऑब्जर्वेशन हाकी के मामले में शैंक से काफी हद तक स्ट्रांग होगा। क्योंकि एक बार आप ही सोच लीजिए, हमारे शैंक तीनों हाकी के पूरी तरह से मास्टर है, और उसको हाकी के मामले में टक्कर देने वाला कुछ ही लोग जिंदा है अभी के लिए वन पीस के अंदर। और उतना ही नहीं बल्कि हमें शैंक से बाकी हाकी के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं, पर ऑब्जर्वेशन हाकी के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चल गया है वन पीस के अंदर। क्योंकि जब हमारे शैंक किड के ऊपर अटैक करने से पहले उसने अपना फ्यूचर साइट को यूज करके आगे होने वाले इंसिडेंट को अच्छी तरह से देख लिया था। इसका मतलब शैंक्स के पास फ्यूचर साइट भी है। और इतना ही नहीं बल्कि शैंक्स के बारे में हमें यह भी बताया गया है कि उसके पास सिर्फ फ्यूचर साइट ही नहीं बल्कि अपोजिट बंदे की फ्यूचर साइट को ब्लॉक करने की भी एबिलिटी है। और उतना ही नहीं बल्कि हमने वन आर्क के अंदर देख लिया था कि शैंक्स अपने शिप के ऊपर खड़े होकर ही काफी मील दूर ग्रीन बुल के साथ अपना ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज करके बात किया, और सिर्फ बात ही नहीं किया बल्कि अपने ऑब्जर्वेशन हाकी के साथ अपना कांकरर्स हाकी को यूज करके उसको पूरी तरह से अंदर से लेके बाहर तक हिला के रख दिया। इसके वजह से वो ग्रीन बुल को वहां से जाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं बचा था उसके बाद। तो इसलिए एक बार आप ही सोच लो, इस जैसा कमाल का ऑब्जर्वेशन हाकी का मास्टर को उस टाइटल ना देके हमारा ड्रैकुल मीहक को हाकी का टाइटल दिया गया है। इसका मतलब यही क्यों हो सकता है, हमारा मीहक दोनों कांकरर्स और आर्नमेंट हाकी को छोड़ के ऑब्जर्वेशन हाकी में शैंक से काफी हद तक स्ट्रांग होगा। और इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक और रीजन है, और वो रीजन है कि हमें अच्छी तरह से पता है कि जोरो मीहक के ट्रेनिंग के बाद जब वापस आ गए तब उसका लेफ्ट आई पूरी तरह से बंद था। मुझे ऐसा लग रहा है मीहक ने जानबूझ के जोरो के ऐसा करने के लिए बोला होगा। क्योंकि एक बार आप ही सोच लो, अगर हमारा लेफ्ट आई बंद करके एक बार देखूं तो हमारे लेफ्ट साइड के हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अगर हमें उसे देखने है तो अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई तो उसे कंटिन्यूअसली यूज करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है जोरो का आई इसीलिए बंद करवा दिया हुआ है मीहक ने। वेल अभी के लिए जोरो के बारे में और जोरो के लेफ्ट आई के बारे में इतना ही गाइस। अगर आपको ये थ्योरी के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। उसके बाद मैं जोरो के लेफ्ट आई के बारे में भी एक थ्योरी बना दूंगा। वेल आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आप लोगों को ये थ्योरी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।